इसराइल के खिलाफ ईरान का करारा प्रहार, उसका करारा बदला सामने आ गया है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपके सामने बमुश्किल 5 से 6 सेकंड की एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और आप देखेंगे ईरान का एक हाइपरसोनिक मिसाइल सीधे तेल अवीव इजराइल में आके गिरता है। देखिए वीडियो और फिर उसके बाद इस हमले के क्या मायने हैं वो मैं आपको बहुत तफसील से समझाने वाला हूं। देखिए वीडियो। दोस्तों शुरू का ये वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे आज का मेरा ये वीडियो कैसा होने वाला है और किस पे होने वाला है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उसको गौर से सुनना कि दुनिया के अंदर अब क्या थर्ड वर्ल्ड वार होगी, क्या दुनिया के अंदर जंग छिड़ जाएगी। इजराइल ने जो ईरान के साथ किया है उसकी वजह से दुनिया के क्या हालात हैं। इजराइल और ईरान की जंग में बहुत बड़ा कांड होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका जो इजराइल का साथ दे रहा है, अब ईरान का साथ देने के लिए बहुत सारे देश आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा इजराइल और ईरान की जंग में किसको नुकसान होगा और कैसे दुनिया के अंदर जंग छिड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ईरान का साथ देने के लिए कई सारे देश उठ खड़े हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि ईरान के साथ इजराइल गलत कर रहा है। दोस्तों इरान पलटवार कर रहा है और ईरान ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि इजराइल को इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना होगा, हम नरक बना देंगे इजराइल को। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा उस वीडियो में आपको सारी डिटेल और पूरी जानकारी मिलेगी और आपको पता चलेगा कि ईरान और इजराइल की जंग के बाद क्या होने वाला है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। ये ईरान का बदला है और मैं आपको बता दूं इसराइल यहां रुका नहीं है, इसराइल ने भी पलटवार किया है, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। मगर इससे पहले मैं आपको यह बताना जरूरी समझता हूं कि इसराइल ने अपनी तरफ से ईरान पर 24 घंटे पहले हमला किया था, जिसमें उसके कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे, उसके कई परमाणु साइट्स पर हमले किए गए थे, जिसमें खतरा और आशंका बनी हुई थी कि कहीं रिसाव, रेडियो एक्टिव रिसाव ना शुरू हो जाए। उसके कई जनरल्स को मौत के घाट उतार दिया था और बात वहां नहीं रुकती। जैसा कि ईरान ने दावा किया, उसके कई औरतों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया था और आज ईरान ने इसका करारा प्रहार किया। इस हमले में कितना नुकसान हुआ उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपके सामने 4 वीडियोस की एक सीरीज दिखा रहा हूं। जी आप मेरे पीछे लगातार देख रहे होंगे तेल अवीव की स्काईलाइन। इस वक्त तेल अवीव की रात कैसी है, किस तरह का प्रहार हुआ, लगातार आप देख रहे हैं। अब मैं आपको एक के बाद एक 4 वीडियोस दिखाने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह से प्रहार हो रहा था, किस तरह से लोगों की आवाजें आ रही थी। आपके सामने एक के बाद एक 4 वीडियोस तेल अवीव पर और उसकी घातक रात पर, देखा जाए। Oh my God. נפילות. אולי לא קרה. הנה איפה? זה מדהים. וואו, הנה זה מגיע. הנה המופע. וואו. הנה המופע. וואלה, חברו את התאורות של 11. תעשה את הטלפון שלך על השטות. וואו, נפל! תראה אותו! Okay. Guys, come on, everyone move. Everyone move now. Stay with us, stay with us. Pick up the gear, let's go. All right, so there you can see, I mean, this has happened again. We've seen this before, but this is a barrage of missiles, the likes of which we maybe did not see the last time. And the other unknown, Sandra, is as Iron Dome and David Sling and the Arrow system and the Terminal High Altitude Air Defense systems are all going off at the same time, it seems here. The last time this happened, there was a coordinated defense between Israel, the United States, and other countries, including Jordan, to intercept these with aircraft as well. सबसे बड़ी बात, स्काई न्यूज, अमेरिकी स्काई न्यूज ये दावा कर रहा है कि इसराइल का जो आयरन डोम है, जिसके चलते वो मिसाइल्स को रोक पाता है, ड्रोन्स को रोक पाता है, ईरान ने
उसे तोड़ दिया है। सही सुना आपने, ईरान ने तोड़ दिया और तभी ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो हैं तेल अवीव में आकर गिर रही हैं। मैं आपको बता दूं, चूंकि इसराइल के अंदर काफी हद तक एक किस्म की प्रेस सेंसरशिप है, इसलिए दुनिया तक ये जानकारी नहीं पहुंच पाएगी कि दरअसल इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा। मैं आपको स्काई न्यूज का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से आयरन डोम जो है वो बचाने में नाकाम रहा है तेल अवीव में। देखा जाए। Live shots from Tel Aviv showing missiles coming in across Israel. Yeah, seeing the impact of those missiles striking buildings there this evening. सीएनएन के एक रिपोर्टर का यह कहना है कि ईरान ने मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। वो ये भी कहते हैं कि मोसाद का हेडक्वार्टर्स जो है वहां बड़े पैमाने में लोग भी हैं, यानी आम लोग भी हैं। मगर ये सुनकर थोड़ा अजीब सा लगता है दोस्तों, क्योंकि अब तक इसराइल क्या कहता है कि हम जब हमास पर हमला करते हैं तो हमास ने जानबूझकर अपने दफ्तर वहां बनाए हुए हैं जहां लोग बसे हुए हैं। अब यही तर्क मोसाद के बारे में कहा जा रहा है कि मोसाद ने अपना दफ्तर वहां क्यों बनाया है जहां आम लोग बड़ी तादाद में हैं। इसराइल ने फलस्तीनियों पर या हमास पर यह आरोप लगाया था कि वो इंसानों को, औरतों और बच्चों को मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है। मगर क्या यही काम मोसाद नहीं कर रहा है? क्या आम इसराइली को एक मानवीय ढाल के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है मोसाद? देखा जाए दोस्तों क्या कह रहे हैं सीएनएन के रिपोर्टर। U.S. intel view that among the targets were Israeli airfields, but also, and this is crucial, the headquarters of Mossad, the International Intelligence Service of Israel, which is inside Tel Aviv. It's in the northern part of Tel Aviv, but it's in the city. It's in a densely populated area. And of course, the concern is if you're firing, even though Iran might consider that a military target, it is in a densely populated city with civilians around it. And that's just one more layer of escalation. तो आप में से जो लोग मेरी इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में जुड़ रहे हैं, आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि इन तस्वीरों के बाद मैं आपके सामने पेश करूं कि दरअसल ये खबर क्या है। मैं अलग अलग सोर्सेस के जरिए दोस्तों, सिर्फ एक सोर्स नहीं, मैं आपके सामने फॉक्स न्यूज, स्काई न्यूज, सीएनएन, अल जजीरा, तमाम सोर्सेस के जरिए ये खबर पेश करने वाला हूं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, तमाम जानकारियां आपको मेरे मंच पर मिलने वाली हैं। सबसे पहले आपके सामने खबर क्या है। ईरान का हमला काफी जबरदस्त था। ईरान ने 13 जून 2025 की रात को तेल अवीव समेत कई इसराइली शहरों पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 से ज्यादा ड्रोन दागे। तेल अवीव में कई मिसाइल गिर गईं, जिससे एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लग गई और कई अपार्टमेंट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और मलबा बिखर गया। इसराइली इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक तेल अवीव में कम से कम 21 लोग घायल हुए, जिनमें 2 की हालत गंभीर है। कुल मिलाकर पूरे इसराइल में 1 मौत, 63 लोग घायल हुए हैं। टारगेट्स में तेल अवीव के रिहायशी इलाके, कुछ मिलिट्री साइट्स और एयर बेसेस शामिल थे। हालांकि इसराइल ने कई मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली, लेकिन कुछ मिसाइलें अपने टारगेट पर लग गईं और नुकसान हुआ। कुल मिलाकर हमला बहुत बड़ा था, काफी मिसाइलें दागी गईं और तेल अवीव में आम लोगों और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। अब आपके सामने सीएनएन, ईरान रिटेलिएट्स अगेंस्ट इजराइल विद मिसाइल बराज। सीएनएन क्या कहता है, उसके एक एक शब्द पर गौर किया जाए दोस्तों। तेहरान ने शुक्रवार को इसराइल के कई इलाकों पर जवाबी हमला किया, क्योंकि इसराइल ने ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर ठिकानों पर अटैक किया था। ईरान ने शुक्रवार शाम को कहा उसने इसराइल पर सैकड़ों तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और इसे अपने कुचल देने वाले जवाब की शुरुआत बताया। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने कहा, अभी कुछ देर पहले हमने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल कब्जे वाले इलाकों की तरफ दागी और यह ज़ायनी शासन के जघन्य हमले का निर्णायक जवाब है। ईरान का दावा है कि उसने इसराइली मिलिट्री इंडस्ट्रियल सेंटर्स को टारगेट किया, जहां मिसाइल और बाकी हथियार बनते हैं। ईरान ने कहा कि फील्ड रिपोर्ट्स, सैटेलाइट इमेज और इंटरसेप्टेड इंटेलिजेंस से पता चलता है कि दर्जनों मिसाइलें स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पर लगी हैं। इस भारी हमले के बाद इजराइल की सेना ने कहा कि ईरान ने 100 से कम मिसाइलें दागी थीं और उनमें सिर्फ कुछ ही टारगेट पर लगी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन ने कहा कुछ नुकसान इंटरसेप्शन के दौरान गिरे मलबे पर जो है हुआ है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसराइल अब इसका जबरदस्त जवाब देने वाला है और आप देख सकते हैं इस वीडियो में तेहरान पर यह ताजा हमले की तस्वीर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं दोस्तों। आप देख सकते हैं तेहरान में क्या हालात हैं इस वक्त। तेहरान में यह इजराइल का ताजा हमला है। इस बारे में अल जजीरा का क्या कहना है दोस्तों, इस पर गौर किया जाए। ईरान ने इसराइल पर लंबी दूरी की मिसाइल दागी हैं, जिनमें कम से कम 40 लोग घायल हुए हैं। यह हमला ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और सैन्य नेताओं पर इसराइली हमले के जवाब में किया गया। ईरान का कहना है कि इसराइल के हमलों में उनके 78 लोग मारे गए हैं, जिनमें कुछ सीनियर मिलिट्री ऑफिसर भी शामिल हैं और 320 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इसराइली सेना अब भी ईरानी न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स के अलावा बड़े शहरों पर हमले कर रही है।
दुनिया में अब चिंता की लहर जो है वो फैल गई है। जाहिर सी बात है, अब ईरान नहीं रुकने वाला है, इजराइल भी जवाब देगा। ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा है, इसमें दो राय नहीं है दोस्तों। अब ट्रंप जो है वो बयान दे रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के बयानों में दोहरे मापदंड दिखाई दे रहे हैं। अब ट्रंप क्या कह रहे हैं, गौर किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब भी देर नहीं हुई है, अगर तेहरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कुछ समझौता कर ले तो बमबारी रोकी जा सकती है। यह बात अलग है दोस्तों, ट्रंप ने यह बयान कल ही जारी किया था, जिसमें उन्होंने ईरान को धमकाया था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो ताजा हमला हुआ है, इसकी शुरुआत किसने की? ईरान ने नहीं की, इसराइल ने की है। और ट्रंप ने किस तरह से धमकाया था, और इस धमकी में उनके दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप ने इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद ईरान को खुलकर चेतावनी दी है, बोला है कि डील कर लो वरना बहुत देर हो जाएगी। उन्होंने कहा अगर ईरान न्यूक्लियर डील नहीं करता तो अगला हमला और भी ज्यादा खतरनाक होगा। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान को कई मौके दिए गए और अब वो अगर डील नहीं करता तो जो अगला हमला होगा वो पहले से भी ज्यादा विनाशकारी होगा। उन्होंने ईरान के लीडर्स को भी टारगेट करते हुए बोला कि जो लोग डील के खिलाफ थे वो अब मर चुके हैं और ईरान को बस अब डील कर लो वरना कुछ नहीं बचेगा। साथ ही ट्रंप ने यह भी साफ किया कि अमेरिका इस हमले में शामिल नहीं था और ईरान को चेतावनी दी कि वो अमेरिकी इंटरेस्ट या पर्सनल को यानी लोगों को टारगेट ना करे। कुल मिलाकर ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी और डील के लिए प्रेशर भी बनाया। अब दोस्तों यहां पर ट्रंप के बयान में दोहरे मापदंड क्या है? एक तरफ अमेरिका यह कहता है कि हम न्यूक्लियर मुद्दे पर, परमाणु मुद्दे पर ईरान से बातचीत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इजराइल क्या करता है, वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले कर रहा है। तो ये दोहरे मापदंड नहीं है, बातचीत भी और हमले भी, जिसमें ईरान के लोगों पर प्रहार किया जा रहा है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कल ही कहा था कि इसका खतरनाक जवाब दिया जाएगा, और उन्होंने क्या कहा था इस पर भी गौर किया जाए। ईरान सरकार ने इस हमले को, यानी कि इजराइल ने जो पहले हमला किया था, ईरान सरकार ने इस हमले को सीधा युद्ध बताया था। उनका कहना है कि ईरान ने पिछले 200 सालों में किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन अगर उसकी संप्रभुता पर हमला होता है तो जवाब देना उसका हक है, और अब वो जवाब। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको ईरान और इजराइल जंग के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।